वेलकम टू माय इकबाल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में टेबल्स। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विंडो आर इंटर इसमें आज हम सीखेंगे टेबल्स। पेजेस हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में टेबल्स। तो यहाँ ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन पर, तो यहाँ पे ये टेबल्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कि इस तरह से यहाँ पर इन पर भी ये कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। ठीक है, इंसर्ट का मतलब है लेके आना। तो यहाँ पर आप कैसे लेके आएंगे इंसर्ट में टेबल्स। ये देखिए इंसर्ट टेबल, यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर दिया, ये देखिए। ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये टेबल डिलीट करना चाहूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे डिलीट में जाऊँगी, डिलीट टेबल कर दूँगी। तो इंसर्ट में यहाँ पे ये इस तरह से भी आप टेबल लेके आ सकते हैं। अच्छा, पहले सीख लेते हैं रो एंड कॉलम क्या होता है। तो टेबल्स क्योंकि हम कर रहे हैं तो इसमें रो और कॉलम जाना जरूरी है। तो ये जो है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से जो ये वाला इस तरह से दिखाई देता है। चलो मैं यहाँ से ये एक रो ले ली मैंने। ये हमारी इस साइड से इस तरह से जो दिखाई दे रही है ये हमारी रो कहलाती है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से जब बनते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये मैंने ले ली, ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स हैं और इस तरह से जो होते हैं वो हमारी रोज होती हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से ये इंसर्ट टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल यहाँ से भी कर सकते हैं आप और यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट टेबल। यहाँ से ये देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर जितने कॉलम्स रखने हैं ये 5 कॉलम ही आएंगे। कितनी रोज रखनी है वो 2 आएंगी। ठीक है, जितनी रोज रखेंगे जितने कॉलम्स रखेंगे। तो यहाँ से ये देखें फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये ऑप्शन। ठीक है, ये भी हम साथ साथ करते जाते हैं। ये देखें 5 कॉलम आएंगे और 3 रोज आएंगे। ठीक है, आएंगे और इस तरह से आएंगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, ये इस तरह से फिक्स्ड कॉलम विड्थ के मुताबिक आएंगे। ठीक है, अगला हम टेबल इंसर्ट करते हैं इसमें। यहाँ वो इंसर्ट टेबल ऑटो फिट टू कंटेंट, और यही कॉलम है और यही रोज है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स एंड रोज बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ऑटो फिट टू कंटेंट, ये किस तरह से और ये किस तरह से आपका टेबल होगा। ठीक है, ये मैं आपको भी बताती हूँ। इंसर्ट टेबल ऑटो फिट टू विंडो, वही मैंने लिए हैं। कॉलम्स भी 5 हैं और रोज भी 2 हैं। ऑटो फिट टू विंडो, ये विंडो के लिहाज से ये देखें ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ वो रूलर अगर लेके आए तो यहाँ से इसको आप रूलर से देख सकते हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं यहाँ पर विड्थ में और हाइट में। ठीक है, लेकिन इनमें ये देखिएगा यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख लूँ, मिसाल के तौर पे मैं कोई ज़्यादा वर्ड लिखना चाहूँगा तो वो भी लिख सकती हूँ इसमें। तो मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कुछ भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैं लिखती हूँ, आप समझ में आया। और यहाँ पे देखिए मैं जूम करके दिखाना चाहूंगी, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट की ऑटो फिट टू कंटेंट, जो हमारा कंटेंट होगा ना, इसमें कंटेंट के लिहाज से बढ़ता है। ये कंटेंट हमारा वो जो लिखाई है उसके मुताबिक। ऑटो फिट टू कॉलम फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये कॉलम्स के लिहाज से बढ़ेगा। ठीक है, ये कॉलम विड्थ के लिहाज से फिक्स्ड होगा आपका। और ऑटो फिट टू विंडो, ये विंडो के लिहाज से ये आपका यहाँ पे ये जो है ना
ये आपको ये साइड्स इसी तरह से दिखाई देंगी, ठीक है। इनका आपको फर्क समझ में आ गया। अब मैं इन सबको कंट्रोल ए करूंगी एंड तो इंसर्ट में जाएंगे। अब हम टेबल इंसर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि खुद का टेबल आप कैसे डिजाइन करके आप उसको सेव कर सकते हो। तो आज हम सीखेंगे इसमें टेबल्स में ही डिजाइन टैब, और अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगी आपको फुल लेआउट। तो यहाँ पर मैं पहले कलर्स ले लेती हूँ, शेडिंग कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है। मैं ग्रीन ले लेती हूँ। पहले ये जो आपका कहलाता है ना, यहाँ पर ये वाला, ये आपका कहलाता है फोर हेडर, ठीक है। ये टेबल की साइड पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मैं और जूम करना चाहूंगी, यहाँ पर जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका कहलाता है फोर हेडर, ये वाला ऑप्शन, ये टेबल के कॉर्नर में जो दिखाई दे रहा है, ये आपको कहलाता है फोर हेडर, ठीक है। तो इससे भी आप अपना टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुल टेबल अगर सेलेक्ट करना है तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए फुल टेबल आपका सेलेक्ट हो चुका। और मैं डिजाइन, क्योंकि हमने टेबल डिजाइन सीखने आज, तो 2016 है उसमें सिर्फ डिजाइन लिखा हुआ आएगा, और 2021 में वर्जन में ना ये टेबल भी साथ में लिखा हुआ है। डिजाइन टैब दोनों सेम है 2016 में भी और 21 में भी। तो यहाँ पे मैं कोई कलर शेडिंग कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। इसको मैंने ये भी कोई भी शेडिंग कर ली है, ये ग्रीन शेडिंग कर ली है। यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आ रहे हैं, यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के आप डिज़ाइन ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से भी आप इनको ले सकते हो। ये देखो ब्लैक आ रहा है और ग्रे कलर भी इनमें आ रहा है, तो ये भी आप ले सकते हो। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इनको मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट हेडर आप जानते हैं, यहाँ पर था हेडर। ये जो भी मैंने किया, फर्स्ट कॉलम को मैं वैसे कर देती हूँ हेडर ये वाला, ठीक है। ये ऐसे करूँगी तो हेडर हमारा हाईलाइट नहीं होगा। अच्छा, बैंडेड क्या होता है? आप गौर करिएगा कि आपका ये इस टेबल में ये जो है आपका ये टेबल मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। टेबल डिज़ाइन हमारा गायब, जब तक आपका टेबल सेलेक्ट नहीं ना होगा ये डिज़ाइन टैब गायब हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो डिज़ाइन टैब आपका गायब। जब तक आपका टेबल ही सिलेक्ट नहीं है तो वो उसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। आप हमेशा जब भी काम करते हैं ना, आप गौर करिएगा कि आप कंफ्यूज ना होना कि ये हमारे वो जो टेबल्स टैब्स थे, हम टेबल में कर रहे थे, उसमें डिज़ाइनिंग कर रहे थे, फॉर्मेट कर रहे थे टेबल को, तो वो ऑप्शन कहाँ गए हैं। तो जब आपका टेबल ही सिलेक्ट नहीं है तो फिर वो ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं ना, वो चाहे पिक्चर है या शेप है, उसका सिलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। वो चाहे टेक्स्ट भी हो तो उसको सिलेक्ट होना ज़रूरी है, तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, अब टेबल पर मैंने क्लिक किया, डिज़ाइन टेबल, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे हेडर आपको समझ में आ गया कि ये टेबल का हेडर है, ठीक है। तो इसमें से कलर हट जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे बैंडेड क्या होता है? बैंडेड आप गौर करिएगा कि ये फिल है और ये वाला कम फिल है, ठीक है। तो बैंडेड यही होता है कि एक फिल होगा और दूसरा ज्यादा फिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिल है और एक फिल नहीं है, कलर नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये बैंडेड होता है। इसमें अगर ज्यादा मैं टैब्स कर लूँ और ज्यादा वो ले लूँ तो ज्यादा इसको मैंने बढ़ा लिया, टेबल को टैब कर रही हूँ मैं, तो टैब बटन से आप इस तरह से आप अपने टेबल को ज्यादा वो इसकी रोज और कॉलम्स बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मैंने टैब्स किया था, टैब्स के साथ इसको ये इसके कॉलम्स बढ़ा रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये बैंडेड था, ठीक है। ये बैंडेड कॉलम आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप इसमें कोई भी कलर नहीं आ रहा ना, फिल नहीं है ये। और जब मैं बैंडेड पे क्लिक करती हूँ तो एक फिल आ रहा है और एक फिल नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटल रो क्या होता है? टोटल जो रो है ना आपकी ये वाली, ये सब सभी रोज के साथ है ना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट कॉलम आपका कौन सा? फर्स्ट कॉलम तो ये था, ठीक है। तो लास्ट कॉलम कौन सा फिल करना चाह रहे हैं आप, जिसमें कलर लेके आने चाह रहे हैं, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम मैंने अनचेक कर दिया कि ये लास्ट कॉलम, ठीक है।
ये आप इसको यूज करके देखिएगा। बैंडेड कॉलम्स, पहले थी रोज की बात की, एक रो फिल होगी और दूसरी फिल नहीं होगी। बैंडेड कॉलम क्या होता है? एक कॉलम फिल होगा और दूसरा कॉलम फिल नहीं होगा। मैं रोज को अनचेक कर देती हूँ, देखिए एक कॉलम फिल है और दूसरा कॉलम फिल नहीं है। ठीक है, रोज इस तरह से थी और कॉलम्स देखिए इस तरह से। ठीक है, ये भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलती हूँ मैं। तो ये शेडिंग जो है ना, आप मुख्तलिफ किस्म की आप जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको अलग से शेडिंग देना चाह रही हूँ, तो ये देखें आप इसको अलग से शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की आप शेडिंग दे सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी शेडिंग आप इस तरह से ये वाली रखना चाह रहे हो, इसकी शेडिंग आप थोड़ा सा ये वाला कलर रखना चाह रहे हो। ठीक है, ग्रीन या ये वाला कलर रखना चाह रहे हो, तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की अपनी डिजाइन बना सकते हो। अच्छा, आप अपना टेबल का बॉर्डर चाह रहे हो, बॉर्डर पर मैंने क्लिक किया, बॉर्डर स्टाइल पर। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले बॉर्डर करने के लिए कोई भी स्टाइल चूज कर लेना है। यहाँ से मैंने ये वाला चूज कर लिया। अब ये देखिए 2 लाइंस वाले आ रहे हैं, और 2 लाइंस वाले आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये वाला मैंने ले लिया। ठीक है, ये वाला मैंने डिजाइन ले लिया यहाँ से, ये इस तरह वाली लाइन, और यहाँ से आप इसकी कितनी विड्थ रखना चाह रहे हो। ठीक है, वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पे पहले तो पिंक कलर था, पिंक कलर मैं इसको ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, या रेड रख लेंगे हम, जो भी आप लेना चाह रहे हो आप ले सकते हो। यहाँ पे इसकी 380 है विड्थ, तो आप जो लेना चाह रहे हैं यहाँ से ये मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया। अब ये देखिए बॉर्डर है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो ब्रश आ रहा है ना, गौर करें, यहाँ पर ये जो ब्रश आ रहा है ना, ये देखिए मैं इस पर इस तरह से क्लिक कर रही हूँ, माउस पर क्लिक करके, तो यहाँ ये इस तरह से ये फिल हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आप इनको बॉर्डर खुद से अपनी मर्जी से जहाँ देने हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अब कब तक ये एक पेंसिल के साथ इसको बॉर्डर को सिलेक्ट करोगे और काम करोगे? ये आप अलग अलग से भी देख सकते हो, जैसे कि मैं कस्टमाइज दे रही हूँ, इसको खुद से सिलेक्ट करके दे रही हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैं आउटसाइड दे रही हूँ, साइडों पर बॉर्डर चाहती हूँ ना, तो यहाँ देखें ऑल बॉर्डर में जाएं, आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर में साइडों पर बॉर्डर आ जाएगा टेबल के। मैं यहाँ से जूम आउट कर लेती हूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर कहाँ गया हमारा, ये वाला आउटसाइड बॉर्डर आ गया ना। अब चाह रहे हो आप कोई और कलर हो, ठीक है, और कलर हो हमारा, तो यहाँ से पिंक कलर मैं और ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, रेड, और मैं चाह रही हूँ कि इसका स्टाइल भी चेंज हो जाए, तो इसका स्टाइल मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर से कर सकते हैं। ये देखिए बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है, तो जी हमें कहीं नहीं रखना, हमें तो अंदर चाहिए, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स आ सकते हैं, इनसाइड आ सकता है। ठीक है, आउटसाइड आ सकता है, यानी इनसाइड यानी अंदर आ सकता है, ये आउटसाइड बाहर आएगा। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स करोगे तो ये बाहर भी आएगा और अंदर भी, मुझे नहीं, मुझे अंदर रखना है, तो ये देखें अंदर ही आ रहा है। ठीक है, जैसे आप रखना चाह रहे हो ये वैसे ही आएगा। इनसाइड रखिए, इसको हॉरिजेंटली रखना है, वर्टिकली रखना है, तो इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने पिंक कलर फिर से चूज कर लिया, यहाँ से कोई और स्टाइल भी कोई और ले लेती हूँ। इस बार मैंने ये वाला ले लिया है, यहाँ से कोई और लेती हूँ ताकि उसके साथ मैच ना हो। यहाँ से मैंने ये ले लिया डॉटेड। ठीक है, तो यहाँ से पिंक कलर भी चेंज करूंगी मैं, तो पिंक कलर मैंने ये वाला रख लिया। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, अब ये देखिएगा हॉरिजेंटली रखूंगी तो उसमें आ रही है। ठीक है, यहाँ से अब ये देखें पेट तो उसकी 380 थी, ऑलरेडी उसकी 380 थी, तो हमें करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये मैंने 480 कर लिया 1/2। तो यहाँ से आप इसको अब हॉरिजेंटली रखने हैं हमें, तो ये देखें आप इसकी हॉरिजेंटली इस तरह से बॉर्डर रख सकते हैं। वर्टिकली इस तरह से था ना, तो हॉरिजेंटली हम इस तरह से रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसको अप्लाई करके देखिएगा,
अच्छे ऑप्शन है, यानी बार बार आपने क्या उसको क्लिक करोगे तो वो होगा, ठीक है। तो ये आपका खुद से बना सकते हो बॉर्डर्स, इस तरह से दे सकते हो। अगर आपको ये कलर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कोई और भी दे सकते हो यहाँ से। फिर लाइंस दे सकते हो, फिर लाइंस जो हैं आपकी ये वाली लाइंस भी दे सकते हो। यहाँ से इसकी कम कर लो थोड़ा, ये मैंने ले लिया, और यहाँ से इसका कर लो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो ये आपका एक डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, ये फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, जब तक आपका ये सिलेक्ट है, ठीक है, जब तक आपका ये सिलेक्ट है ना, तो ये इसी के लिए है कि आपने इसको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट पेंटर यानी ये जो आपका ब्रश है ना, ये यहाँ से ही आता है, ठीक है। आपने अगर लाइन लगानी है, डिज़ाइन टैब कर रहे हो तो इसमें लाइन लगानी है, जहाँ लाइन लगाओगे ना तो वो कलर फिल कर देगा इसमें। चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं ये वाली इस तरह से इसके ऊपर बैठ दिया, वो ब्लू था ना, क्योंकि ब्लू सेलेक्ट था तो ब्लू हो गया, ठीक है। कंट्रोल सेट करोगे अनडू, तो ये आपको समझ में आ गया डिज़ाइन कैसे करना था इसको। उसके बाद अब मैं इस ये देखें सेलेक्ट करना था, ये ब्रश नहीं हट रहा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी सेलेक्ट करूँगी तो हट जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हमने इसको टेबल को सेव भी करना है, क्योंकि हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है, हम चाह रहे हैं कि ये सेव हो जाए। तो यहाँ मैं जाऊँगी इंसर्ट में, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट टेबल्स में यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखिएगा, क्विक टेबल्स सेव टू। उसके बाद क्विक टेबल्स में जाके यहाँ पे ये रेडीमेड पड़े हुए हैं ना, ये आप खुद इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनका डाटा एडिट भी कर सकते हो, एडिट करके अपना डाटा लिख सकते हो यहाँ पर। तो आप चाह रहे हो कि मैं अपना टेबल डिज़ाइन करके यहाँ लेकर आऊँ, यहाँ लिखूँ, ठीक है, रखूँ। तो आप इसमें कुछ लिख भी सकते हो, रोल नंबर लिख सकते हो, इसमें स्टूडेंट डाटा बना सकते हो, कुछ भी कंपनी का है तो कंपनी का भी कुछ भी कर सकते हो डाटा सेव करने के लिए। या आप ऑफिस वर्क में इंटरेस्टेड हैं, यानी आपको यूज़ करना अच्छा लगता है, आप पढ़ाना चाह रहे हो डिज़ाइन करके बच्चों को, टीचर हैं, तो आप तब भी ये आप यूज़ करके इनको सेव करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं कर रही हूँ सेव सिलेक्शन टू क्लिक टेबल्स गैलरी, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो टेबल का नाम पूछेगा, तो मैं वैसे ही दे देती हूँ टेबल नाम दे दिया मैंने इसको, तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको कर दूँगी डिलीट, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जाके दिखाऊंगी आपको कि आपको इसमें सेव है या नहीं। यहाँ सेव कर दिया, क्विक टेबल्स में जाऊंगी और अब यहाँ पर देखूंगी वो टेबल कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सेव है, जैसे कि वो बाकी सेव है, यहाँ पर ये भी सेव है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास आ गया। और आप इसमें अपना डाटा लिख सकते हो, ठीक है, रोल नंबर लिख लो और स्टूडेंट नेम लिख लो, यहाँ वो सारा इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।